अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम 1.4 को सारा कवर करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिस्मा यूज्ड 3 होल 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑन हर शर्ट। बिस्मा एक लड़की है और उसने अपने शर्ट पर कितना क्लॉथ यूज़ किया? 3 होल और 1/3 मीटर्स, ठीक है। और 1 होल एंड 2/5 मीटर्स ऑन हर स्कार्फ, और उसने स्कार्फ पर कितना जो है ना क्लॉथ यूज़ किया? वो 1 होल और 2/5 है। तो हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ इन ऑल? उसने टोटल कितना क्लॉथ जो है ना, टोटल कितना कपड़ा यूज़ किया? तो पहले स्कार्फ के लिए कितना था और शर्ट के लिए कितना था, दोनों को हम जमा करेंगे तो टोटल आएगा, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है। तो क्वेश्चन 1 हमारा है, अब इसमें हम लिखेंगे कि क्लॉथ यूज्ड फॉर शर्ट, ठीक है। पहले है क्लॉथ यूज्ड, सीधा सोल्यूशन पे हमारा है क्लॉथ यूज्ड फॉर शर्ट। शर्ट के लिए कितना कपड़ा यूज हुआ है? तो शर्ट के लिए इतना 3 होल एंड 1/3, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि क्लॉथ यूज्ड फॉर स्कार्फ। स्कार्फ के लिए कितना कपड़ा उसने यूज़ किया, इस्तेमाल किया? तो वो इसके साथ मीटर भी लिख ले। 1 होल 2/5, इतना मीटर उसने इस्तेमाल किया। तो टोटल कपड़ा उसने कितना इस्तेमाल किया, हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये तो मिक्स फॉर्म में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इनको जमा करेंगे, ठीक है। तो इसको इम्प्रॉपर में हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 ज़ार 9, और इसके ऊपर जो 1 है इसके साथ जमा करें तो 9 + 1 ये आता है 10, और नीचे क्या है 3। तो इसको मिक्स फॉर्म से हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब ये भी मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले। 5 1 ज़ार 5 + 2 7, तो ऊपर 7 और नीचे ये 5 ही रहेगा। तो मतलब दोनों मीटर्स के कपड़े हमारे पास आ गए। अब टोटल कितना होगा? तो ये तो बच्चों का खेल है, इन दोनों को जमा करें तो टोटल आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि टोटल क्लॉथ यूज्ड, कितना टोटल कपड़ा कितना यूज़ हुआ, इस्तेमाल हुआ? तो हम लिखेंगे कि टोटल क्लॉथ यूज्ड, कितना कपड़ा यूज़ हुआ? तो इन दोनों को हम जमा करेंगे। 10/3 मीटर्स पहले इतना था शर्ट के लिए, और स्कार्फ के लिए इतना है। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो आप लोग रफ में 3 और 5 का एलसीएम फाइंड कर लें। ये 3 पर हो सकता है, 3 1 ज़ार 3, 5 अपनी जगह वापस आएगा। फिर ये 5 पर हो सकता है, 1 अपनी जगह वापस, 5 1 ज़ार 5। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम हमारा आएगा 15, 3 5 ज़ार 15। अब हमने इस तरह करना है कि ये एलसीएम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और इस साइड पे भी। चलिए इसको थोड़ा हटा लेते हैं इस तरह यहाँ पर। तो ये 15 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब हम इस 15 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15, 5 आ गया। 15 को 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। अब 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 ज़ार 50, तो 50 आ गया। इसके साथ ये मीटर भी लिख लें। फिर प्लस 7 3 ज़ार 21, इसके साथ मीटर भी है। तो अब इनको जमा करेंगे 50 और 21, तो 50 और यस तो 1 और 1 और हमारा 7, तो हमारा आंसर आता है 71 डिवाइडेड बाय 15, और इसके साथ ये मीटर भी लिख लें। तो शर्ट के लिए इतना कपड़ा यूज़ हुआ, स्कार्फ के लिए इतना कपड़ा यूज़ हुआ, टोटल कितना आएगा? फिर पहले इसको मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। फिर इन दोनों को जमा करें तो हमारा लास्ट में आंसर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, समझने की ज़रूरत है सिर्फ, ठीक है। चाहिए लिख लिया। अब हम पार्ट 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, इसको ज़रा मिटाएंगे। तो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, ठीक है, बच्चों का खेल है। क्वेश्चन 2 में है अली हैज़ अ रोप दैट इज 12 होल 1/7 मीटर लॉन्ग
अली एक लड़का है और उसके पास एक तार है, रोप मतलब रस्सी भी हो सकती है, एक तार भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके पास एक रस्सी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितनी लंबी है, 12 होल एंड 1/7 मीटर लंबी रस्सी है उसके पास। ही मेड अ टेंट आउट ऑफ 9 होल 1/2 मीटर्स। इस रस्सी में से उसने 9 होल और 1/2 मीटर्स का एक टेंट बना लिया, ठीक है। टेंट हमारे पास वो जो खेमे होता है वो पुख्तों की दैट वी यूज़ फॉर मैरिजेस एंड दिस थिंग्स, खेमा जो होता है। तो उसने इसमें से 12 होल 1/7 में से इतना जो है ना टेंट में यूज़ किया। तो हाउ मच ऑफ द रोप इज़ लेफ्ट, कितनी रस्सी उसके पास बाकी बच गई। तो ये माइनस का सवाल है ना, पूरा का पूरा है, फिर इसने कुछ यूज़ किया, कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया, तो हम जो हिस्सा इस्तेमाल किया वो माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आएगा हमारे पास। तो ये माइनस का सवाल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 हम लिख लेते हैं। तो पहला हमारे पास कितना था, द रोप टोटल हमारे पास है टोटल रोप हमारे पास कितना है 12 होल 1/7 मीटर्स, ये इतनी लंबी है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी इतनी है। तो और उसने कितना यूज़ किया, 9 होल 1/2। हम लिखेंगे द रोप यूज्ड, जो इस्तेमाल हुआ वो कितना है 9 होल एंड 1/2 मीटर्स। इस टोटल से इतना इस्तेमाल हुआ टिंट बनाने में। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 7 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर वाला है इसके साथ जमा करेंगे। तो 7 और 12 क्या आएगा, 12×7 आई थिंक, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7 और 8 84 आता है। 84 के साथ ये 1 जमा करें तो 85 आएगा, और नीचे है 7 और इसके साथ मीटर्स भी लिख ले। तो इसको हमने मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दी। फिर इसको भी मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले। 2 9 ज़ार 18 और 1 19 आ गया, और नीचे है 2 और इसके साथ भी मीटर लिख लें, ठीक है। अब हमें लास्ट में बता रहे हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि हाउ मच ऑफ द रोप इज लेफ्ट। जब टोटल इतना था और इतना इस्तेमाल हो तो कितना बाकी बचा, तो मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि द रिमेनिंग जो बाकी बचता है, द रिमेनिंग रोप। तो रिमेनिंग रोप वो क्या होगा, हम इससे ये वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ दें क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो 58 85 डिवाइड बाई 7 19 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स। तो इन दोनों को अभी हम जमा करने वाले हैं। तो इनको जमा करने के लिए 7 और 2 का एलसीएम लेना होगा। तो ये बात आप लोग याद रख ले, जब दो ऐसे नंबर्स हो जिनका एलसीएम लेना हो और वो दोनों किसी भी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, ये 2 पर हो सकता है लेकिन ये नहीं, ये 7 पर हो सकता है लेकिन ये नहीं, एक कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इन दोनों को शरीक जो है ना डिवाइड करे, ठीक है, दोनों को एक। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा 7 2 ज़ार 14। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक करें, 7 1 ज़ार 7, 2 अपनी जगह आएगा, 2 1 फिर 2 1 ज़ार 2, तो 2 से 7 2 ज़ार 14 आता है। तो हमारा एलसीएम 14 ही है। तो अब हम इस तरह नीचे आएंगे और एलसीएम नीचे लिख देंगे 14 एलसीएम आया। अब 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी और इस नंबर के साथ भी आप लोग मल्टीप्लाई करें। अब इस 14 को इस 7 पर डिवाइड करना है, ये ऊपर है ये नीचे है तो डिवाइड करेंगे। ये जो ऊपर ऊपर आ रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर एक ऊपर एक नीचे तो डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 2 आ गए। अब 14 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। अब हम 85 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 85 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमें मिलता है 170। 85 और 2 को मल्टीप्लिकेशन से आता है 170। 7 और 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 क्रॉस 19 हमें मिलता है 133 मीटर्स। तो इससे ये वाला माइनस करेंगे तो 170 से 133 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 170 माइनस 133, तो हमारे पास आ रहे थे 37 और नीचे मौजूद है 14, इसके साथ मीटर भी लिख ले। तो जब इससे ये जब इस होल से हम ये यूज़ करें तो हमारा आंसर ये आता है, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है, अगर आप इसको फिर मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करें, अगर ना करना चाहे चलिए आंसर में देख लेते हैं कि मिक्स फॉर्म में है कि इम्प्रॉपर में। चलिए देख लेते हैं 21 पॉइंट क्या है 4 है, यहाँ पर आंसर मिक्स फॉर्म में आपको दिया गया। तो अब लोग इसको मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर छोड़ देते तो भी ठीक है। मिक्स फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, इस 37 को आप लोग 14 पर डिवाइड करें तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 37 को आप लोग डिवाइड कर ले 14 पर, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो। 14 के टेबल में 14 2 जार क्या 28, 2 4 जार 2 जार 2, इससे क्या आएगा 2 और 7 से आता है 9। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 होल 9/14। इस बुक में आंसर इस तरह है 2 होल 9/14। लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चे कह रहे हैं कि बुक में आंसर तो अलग है और आपने इस तरह लिया है, तो ये गलत है। गलत नहीं है, इसको इसी तरह भी लिखा जा सकता। तो टोटल इतना था, इतना यूज़ हुआ, कितना बाकी बचा, इतना बाकी बचा, और ये माइनस करना है, ठीक है, प्लस नहीं, हमने गलती से किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आने वाले हैं, तो इसको मिटाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। ये हो गया, हम लिखो। अच्छा, तो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ये हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन ये न्यू बुक में थोड़ी। अच्छा, तो क्वेश्चन 3 है, अलीशा ड्रैंक 4 whole 1/4 liters of water and Atiya drank 3/4 liters more than Alicia. How much water did Atiya drink? ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ, एक अलीशा है और दूसरा क्या है, आतिया है, ठीक है। तो अलीशा ने कितने पानी पिया, वाटर, अलीशा ड्रैंक, अलीशा ड्रैंक। अच्छा, वो 007 आपको याद आ रहा है, अच्छा जो भी है, हाँ, 4 होल 1/4 लीटर्स, ठीक है, LITRES। तो अलीशा ने इतना पानी पी लिया, ठीक है। ड्रिंक हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म, मतलब पानी पी लिया। फिर यहाँ पर बता रहे कि आतिया ड्रिंक 3/4 लीटर्स मोर देन अलीशा। आतिया ने 3/4 लीटर ज़्यादा पी लिए, किससे, अलीशा से ज़्यादा। तो हम लिखेंगे कि आतिया, यस आप लोग लिखें, ठीक है, आतिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं समझा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक बंदा है और उसके पास, ये एक बंदा खड़ा है, ठीक है, अजीब सा बंदा है, उसके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है। और दूसरा बंदा है, उसके पास इस बंदे से 1500 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके पास कितने पैसे होंगे फिर, सिर्फ यस 1500, ये इससे ज़्यादा है, इसके पास जो अमाउंट है ये इससे 1500 ज़्यादा है, मतलब इसके पास फिर 25 होंगे ना। अगर इसके साथ हम 1500 जमा करें तो क्या आएगा, तो ये 25 आएगा ना, तो मतलब इसके साथ फिर क्या होंगे 2500, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ओके, तो अगर आप लोग देख ले, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ भी है, इसके पास इतने पैसे हैं, इसके पास इससे 1500 ज़्यादा है, तो इसके कैसे मालूम करेंगे हम, इसके साथ वो 1500 जमा करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में भी बता रहे हैं कि अलीशा ने इतनी वाटर पी ली, ठीक है, और आतिया ने अलीशा से कितनी ज़्यादा पी ली, वो है कितने 3/4 इससे ज़्यादा पी ली। तो आतिया ने कितने वाटर पी ली, तो हम इसको इसके साथ
फिर जमा करेंगे तो आतिया जी ने जो वाटर पी लिया वो हमें आंसर में मिलेगा, जिस तरह हमने ये फाइंड किया। ठीक है, मतलब इससे के साथ जमा करेंगे तो आतिया का आएगा। तो हम अभी लिखेंगे कि द वाटर आतिया ड्रिंक। ठीक है, वाटर आतिया ड्रिंक। आतिया ने कितने पानी पी ली, तो वो है इसके साथ 4 होल 1/4। ये तो अलीशा ने पी ली, लेकिन आतिया ने इतने भी पी ली और इसके साथ और 3/4 ये भी इसके साथ जमा करें तो ये टोटल जो आएगा वो कितना, वो पानी वो आएगा जो आतिया ने पी लिया। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया। तो मतलब इससे ज़्यादा और भी इससे शामिल हो गए, तो इन दोनों को फॉर एग्जांपल एक शख्स 2 गिलास पानी पीता है और दूसरा शख्स इससे 3 गिलास ज़्यादा पीता है, तो वो 5 पिएगा ना। फिर तो हमें किस तरह पता चला, 2 और इसका 3 भी हमने जमा करी तो ये 5 आ गया। तो इसके लिए ये भी हम इसके साथ जमा करेंगे तो टोटल आएगा जो आतिया ने ड्रिंक किया। ठीक है, और ये इससे ज़्यादा भी है, तो इसको हम इन दोनों का भी हम जमा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको मिक्स फॉर्म से कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 4 are 16 और 1 17, फिर नीचे 4 इसके साथ, फिर ये वाला जमा करें 3/4। ठीक है, तो अब ये आसान चीज़ है, दोनों बराबर है नीचे, एलसीएम सीधा 4 ही होगा क्योंकि 2 एक जैसे नंबर्स का एलसीएम वही आएगा। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो एलसीएम वही आएगा, वही 4। और मज़े की बात यह है अगर ये दोनों एक जैसे है तो फिर एलसीएम को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इन ऊपर वालों को जमा करें 17 और 3 को, क्योंकि अगर एलसीएम हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 4 4 के साथ कट जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 4 4 के साथ कट जाएगा, तो ये 7 और 17 और 3 बाकी बच जाएंगे। तो सीधा हमने ऐड कर लिया, तो 17 और 3 ये आता है 20, इसको 4 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा 5, 4 5 are 20। तो आतिया ने कितनी पानी पी लिया, वो 5 लीटर्स। ठीक है, 5 लीटर, उससे ज़्यादा है, वो 4 लीटर्स थे और इससे कहीं कुछ हिस्सा इस पे जो है ना और भी था, लेकिन इससे उसने ज़्यादा पी लिया तो वो 5 लीटर्स हो गए। तो हमारा आंसर 5 है। और चलिए आंसर को चेक भी कर लेते हैं कि 5 है कि नहीं। तो 1.4 है, 5 लीटर्स है, तो उसने इतने पानी पी ली। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2 नहीं है 3 है। ठीक, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये लिख दिया? अच्छा, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को वो जो फ्रैक्शंस जमा करने का तरीका आप लोगों को याद होना चाहिए कि एलसीएम होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में अब बता रहे हैं कि ऑन संडे अ शॉपकीपर सोल्ड 22 होल 1/5 kg ऑफ एप्पल्स। संडे के दिन, ये जो है ना संडे होता है इतवार, उसमें एक शॉपकीपर ने 22 होल 1/5 kg ऑफ एप्पल्स जो है ना बेच दिए किसी को, एंड 13 होल 2/3 kgs ऑफ मैंगोज। हाउ मच फ्रूट डिड ही सेल इन ऑल। ये तो बड़ी आसान चीज़ है, पहले एप्पल्स बेच दिए, फिर जो है ना दूसरे फ्रूट्स बेच दिए मैंगोज, टोटल मिला के कितना बनता है तो प्लस करना है ना। ठीक है, तो ये तो बच्चों की चीज़ है। अच्छा, तो शॉपकीपर सोल्ड एप्पल्स, हम लिखेंगे कि एप्पल्स कितने थे, द एप्पल्स सोल्ड, एप्पल्स सोल्ड, एप्पल्स जो बेचे गए, सोल्ड सेल का थर्ड फॉर्म है, सेल मतलब बेचना, सेल सोल्ड सोल्ड। ठीक है, तो एप्पल्स हमारे पास कितने हैं, वो है 22 होल 1/5 kg, 22 होल 1/5 kg, इतने एप्पल्स बेच दिए गए। ठीक है, शॉपकीपर ने बेचे। और कितने मैंगोज है, हम लिखेंगे कि द मैंगोज सोल्ड, मैंगोज कितने बेचे गए, वो है 13 होल 2/3, 13 होल 2/3 kgs, इतने मैंगोज थे।
तो टोटल उसने फ्रूट कितने बेच दिए, टोटल को मिला के, इन दोनों को मिला के टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इसने बता रहे कि टोटल फ्रूट सोल्ड, हम लिखेंगे टोटल फ्रूट सोल्ड, कितना टोटल फ्रूट कितना उसने बेच दिया, तो इन दोनों को मिला के टोटल आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 22 को, और 1 इसके साथ जमा करेंगे ये ऊपर वाला, तो 22 क्रॉस 5 ये हमारे पास आते हैं 110, और 110 के साथ अगर हम 1 जमा करें तो ये आता है 111। ठीक है, और नीचे क्या है 5 है, और यहाँ पर हम लिखेंगे kg। फिर यहाँ 13 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 क्रॉस 3 ये आता है 39, 39 के साथ 2 और जमा करें प्लस 2 तो आता है 41 आ गया, और नीचे हमारा 3 है। तो इस तरह ये केजेस हमने जो है ना इसमें कन्वर्ट कर दे, टोटल को इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल आएगा। तो चलिए इन दोनों को जमा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है 11/5 kg प्लस 41/3 kgs। ठीक है, अब हम 5 और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 5 और 3 दोनों नंबर्स जो है ना, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये 5 पर हो सकता है, ये नहीं, ये 3 पर हो सकता है, ये नहीं। डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15, तो 15 इनका एलसीएम आएगा, 15 एलसीएम आएगा। अब एलसीएम अगर हम यहाँ पर थोड़ा जगह रख ले, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, तो अब 15 को 5 पर डिवाइड करें, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 3 आ गई, 3 1 = 3, 3 5 = 15। ठीक है, अब 3 और इस नंबर को 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो 333 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्लस 4 और 5 और 41 को, तो 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो 205 आता है। अब इनको हम जमा करेंगे कि क्या आएगा, तो 333 प्लस 205 यस 538, और नीचे क्या है 15, तो इतने केजीज टोटल में आ गए। अब अगर क्वेश्चन वहाँ पर जो है ना मिक्स फॉर्म में गिवन है, तो आप उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 538 को आप डिवाइड करें 15 पर, तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 इसको हम 15 पर डिवाइड करें, तो 538 यस 5 डिवाइडेड बाई 15, तो हमें मिलता है 15 3 = 45। ठीक है, अब 8 आ गया और 8 नीचे आ गया, इसके लिए फिर हम 5 से अगर मल्टीप्लिकेशन ये आएगा 15 5 = 75, और इससे क्या आएगा 5 और 8 से 5 3 आता है, ये 13 आ गया। तो ये 35 होल 13/15 हम लिख सकते हैं, 35 होल 13/15, इसके साथ kg भी लिख ले, तो मतलब टोटल में इतना आएगा हमारे पास। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो 35 होल 13 में बिल्कुल ठीक है, आंसर ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ये लिख दें, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन 4 था, अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पर क्या बता रहा है, क्वेश्चन 5 में है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर 8 होल 3/4 मीटर एंड 6 होल 1/4 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। तो इसमें बता रहा है कि एक रूम है, उसकी लेंथ हमें मौजूद है, उसकी विड्थ मौजूद है, और इनका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने पेपर में आप लोगों को जो है ना दिया था ना,
लेंथ और वेट जब मौजूद हो तो फिर पेरीमीटर मालूम करना आसान है, ठीक है। 2 + L + W वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल के लिए। तो हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ अ रूम, पर पहले हम लिखेंगे कि लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द रूम, उस रूम की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर बता रहा है कि 8 होल 3/4, 8 होल एंड 3/4 मीटर। फिर इसकी वेट क्या होगी, यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ दें कि इसको हम मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसकी जो चौड़ाई होगी, वेट की स्पेलिंग TH इस तरह है, वेट ऑफ द रूम। तो रूम की वेट हमारे पास जो मौजूद है यहाँ पर 6 होल 1/4 है, 6 होल 1/4 मीटर्स। तो फिर इसकी पेरीमीटर मालूम करना है, लेकिन सबसे पहले इसको मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 3/4 एंड 6 1/4। और आसान बात इसमें यह है कि इनकी डिनोमिनेटर्स बराबर है, तो फिर आसानी से हम जमा कर सकते हैं इनको। तो 8 और 4 मल्टीप्लाई करें, 4 × 8 32, 32 और 4 और 3, 32 और 3 आता है 35 /4। तो 8 4 = 32, इसके साथ 3 जमा कर ले तो 35 आएगा, और नीचे क्या है 4 है, तो ये इसके बराबर आ गया, मीटर भी लिख ले। फिर ये 6 4 जार 6 4 24, 6 4 जार 24 + 1 25, और नीचे है 4, तो ये इसके बराबर आ गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का, कोई भी रेक्टेंगल हो, उसके पेरीमीटर हम किस तरह मालूम करते हैं। सबसे पहले ये देख ले, ये आप लोग ना लिखे, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन लिख। तो रेक्टेंगल में हमारे पास एक तो लेंथ होता है L, ये वेट होता है, ठीक है। तो जब ये वेट है तो ये भी वेट होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। तो पेरीमीटर जब हम इन चार किसी भी क्लोज फिगर के अगर तमाम साइड्स को जमा किया जाए तो हम कहते हैं कि ये इसका पेरीमीटर है। कोई भी फिगर हो, इसके तमाम साइड्स को, अगर इस बोर्ड के पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके चार साइड्स को जमा करें तो पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर हम लिख देते, यस नहीं, ये मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। तो इन चारों साइड्स को आप लोग जमा करें, L + W + L + W, ठीक है, L + W + L + W इस तरह। इसमें हमारे पास L कितने दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो 2L हम लिख सकते हैं। W भी 2 दफ़ा आया है तो 2W भी हम लिख सकते हैं। अगर इससे हम ये 2 कॉमन ले लें तो फिर L रहेगा अंदर, 2 तो हमने निकाल दिया ना, और W रहेगा, 2 तो यहाँ पर आ गया। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L + W। इसके ज़रिए हम पेरीमीटर को मालूम कर सकते हैं। तो अब हम मालूम करेंगे पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पेरीमीटर बराबर होता है रेक्टेंगल के लिए 2 × L + W। ये फार्मूला हमने निकाला। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 लिख दिया, फिर L की जगह 35/4, फिर प्लस W की जगह 25/4। अब 2 अपनी जगह आएगा, इन दोनों को हम जमा कर देते तो LCM पहले निकालना पड़ता है, तो वो 4 है, दोनों बराबर है तो एक ले ले, और जब दोनों बराबर है तो सीधा इन दोनों ऊपर वालों को हम जमा कर सकते हैं। तो 35 प्लस हो जाएगा 25 के साथ, 35 और 25 क्या आता है, 35 एंड 25, 5 और 5 10 और 60। तो हमारा आंसर ऊपर आएगा 60, नीचे है 4। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 ऊपर है, ये 4 नीचे है, ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो हम करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, नीचे 2। अच्छा, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ कि वीडियो में अच्छा नज़र आए। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, इससे 2 आ गया। अब 60 को आप लोग 2 पर डिवाइड करें तो 30 आएगा, और इसके साथ मीटर में बात हो रही तो मीटर भी लिख ले। तो पेरीमीटर हमारा क्या है, 30 मीटर्स है। तो हमने रख ले, फिर पेरीमीटर फाइंड कर दिया, ठीक है। आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, पेरीमीटर 30 मीटर आ रहा। ये लिख लिया दानिश। अच्छा,
अब हम वो दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन 5 था, 6 पे जाएंगे अभी। इसको ज़रा मिटा लेते हैं। अच्छा, इस मेज से दूर रहे वरना ये कैमरा पर जो है ना वाइब्रेट कर रहा है। थैंक यू। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसमें बता रहा है कि पहले लिख ले तो हबीब हैड अ पीस ऑफ वुड, वो कितना है 6 होल 5 by 8 मीटर लॉन्ग। इफ ही डिवाइडेड द वुड इनटू pieces of 7 by 8 meter, then how many pieces can the wood be divided into? हबीब एक लड़का है, उसके पास कुछ वुड है, ठीक है, मतलब लकड़ी है। उसने उस लकड़ी को कुछ हिस्सों में तकसीम किया, तो कितने हिस्से आएंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 रुपीज़ है, ठीक है, इसको मैं इसको मैं 2 पर डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी है डिवीजन, सीधा डिवाइड भी वहाँ पर लिखा है। तो अगर किसी चीज़ को हिस्सों में तकसीम करना हो तो 8 के हम कितने हिस्से बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। अगर इसको हम 2 पर डिवाइड करें तो 2 के ज़रिए इसके 6 हिस्से बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए इस पहले वाले नंबर को दूसरे वाले पर डिवाइड करेंगे। अच्छा सॉरी, तो पहले वाले नंबर को दूसरे पर डिवाइड करेंगे तो हिस्से निकल आएंगे, ठीक है, पीसेस निकल आएंगे कि कितने पीसेस में, टुकड़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास टोटल वुड कितना है? वुड हमारे पास टोटल वुड जितनी लकड़ी है, लकड़ी हमारे पास कितनी है? वो है 8 होल एंड 3 बाय वो क्या है 4। अच्छा सॉरी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 होल 5 by 8, 6 होल 5 by 8। इतनी लकड़ी है, इतनी लंबी लकड़ी है, ठीक है, इतना लंबा है लकड़ी, मतलब इतनी लंबी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कितनी है? इतनी है। तो इतनी लंबी लकड़ी हमने ले ली। फिर हम इसको किस नंबर पे डिवाइड करना चाहते हैं? इफ यू डिवाइडेड द वुड इनटू पीसेस ऑफ 7 by 8, तो हमने 7 by 8 के छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास 8 था, हमने दो टुकड़े बना सकते हैं, तो 2 के 4 बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देख ले, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 है, ठीक है, और इसको हम दो टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं, तो इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। मतलब 2 के कितने हिस्से बन सकते हैं? अभी 5, 1 2 3 4 5। तो 10 को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया। इसलिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे। इस लकड़ी के लेंथ को हम उस पे डिवाइड करेंगे तो उतने पीसेस आएंगे कि कितने पीसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि हाउ मेनी पीसेस कैन द वुड बी डिवाइडेड। अच्छा, तो हम लिखेंगे कि द पीसेस PIECES in which the wood can be divided, in which the wood can be divided कितने हिस्सों में वुड डिवाइड होगा? तो पूरा नंबर यही है। सबसे पहले इसको तो मिक्स फॉर्म से कन्वर्ट कर देना इम्प्रॉपर में। सो 6 8 ज़ार 48, 6 48 और 48 के साथ 5, तो क्या आएगा? 48 और 5 48 एंड 5, तो क्या 2 और 53 आता है। 48 और 5 53। अच्छा, और नीचे क्या है? 8। अब दूसरा नंबर जो हमारे पास मौजूद है वो है क्या है वो? यहाँ पर 7 by 8 है, ठीक है। तो मैंने लिखा द पीसेज इन विच द वुड कैन बी डिवाइडेड, वो कितने पीसेज में डिवाइड होगा? तो हम ये टोटल ले लेंगे। टोटल हमारे पास है 53 डिवाइड बाई 8। इसको हम डिवाइड करेंगे किस नंबर पर? जो दूसरा नंबर है 7 by 8, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास है 7 by 8।
तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो पीसेस निकल आएंगे कि कितने पीसेस आ सकते हैं। तो डिवीजन आप लोग तो जानते हैं, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन फिर उल्टा, ये दूसरा वाला जो है ये डबल डिवीजन आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे, ये पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये, और फिर इसको उल्टा करेंगे तो 8/7 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये 8 के साथ कट गया, 8 1 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8, ठीक है। अब आप लोग देख लें कि 7 के टेबल में 53 आता है कि नहीं, तो 53 हम 7 पर डिवाइड करें, 53 डिवाइड बाई 7, तो इसके टेबल में नहीं आता, ठीक है। 53 7 के टेबल में नहीं आता, तो 53 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 53 आ गया, और नीचे 7 1 ज़ार 7। अब इसको हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस तरह, 53 को आप लोग डिवाइड करें 7 पर, तो 7 7 ज़ार 49 से 1/3 4 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 होल 4/7, इस तरह हम जाते हैं 7 होल 4/7, 7 होल 4/7 मीटर्स। तो इतने पीसेस हम बना सकते हैं इसके, जब हम इसको इस नंबर पे डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर है 7 होल 4/7। इसलिए आंसर को चेक भी कर लेते हैं, 7 होल इन 4/7 बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन में भी डिवाइड बता रहे तो मतलब डिवाइड करना है ना, तो एक नंबर को यहाँ पर ये याद रखना होगा, जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करें तो इसको फिर उल्टा लिखेंगे, फिर 8 के साथ कट जाएगा, 52 को 53 7 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस 8 के 8 करेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन 7 में बता रहे हैं कि किन्स अब बाट 2 होल 1/2 kg of potatoes and 1 whole 1/3/4 kg of onions. How many kilograms of potato and onion did she buy altogether? वो भी वही क्वेश्चन है ना, एक तरफ प्याज खरीद लिए, दूसरे तरफ टमाटर खरीद लिए, टोटल कितने बन गए, तो जमा करना है ना, बिल्कुल आसान चीज़ है। तो क्वेश्चन 7 में केजीज हम लिखेंगे कि केजीज ऑफ पोटैटोज। पहले आलू कितने थे, पोटैटोज है कि पोटैटोज है, ठीक है, टमाटर नहीं है, आलू है, ठीक है, पोटैटोज। तो वो है हमारे पास 2 होल 1/2, और फिर केजीज ऑफ ऑनियंस, जो प्याज होते हैं, ऑनियंस आजकल बहुत ग्रान है, अच्छा, 2 होल 1 और महंगे, 2 होल 1/2, तो 4 होल सॉरी ये मैंने दूसरे 1 होल 3/4, तो 2 होल 1/2 एंड 1 होल 3/4, ये इतने ऑनियंस है। तो इसको मिक्स फॉर्म से सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने वाले, 2 2 ज़ार 4 आ गया, इसके साथ ऊपर वाला जमा करें तो 5 बन जाता है, और नीचे यस, अच्छा पोटैटो इसमें ए आ रहा है, ठीक है, जो भी है, तो इसे 5/2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 4 ज़ार 4 और 3 जमा करें तो 7, और नीचे 4 है, तो ये हमारा अब टोटल कितने बन गए, टोटल केजीज ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल, तो हम बोलते हैं कि टोटल, यहाँ पर क्या बता रहा है कि टोटल केजीज इसने कितने में खरीदे, कितने खरीदे, टोटल केजीज शी बाट, उसने खरीदे, तो वो कितने हैं, वो है, इन दोनों को जमा करेंगे। ये चीज़ें आप अपने इंग्लिश में लेके, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला ठीक होगा आप लोगों का गलत होगा, अपने इंग्लिश को इस्तेमाल करके ये चीज़ें लिख। तो हम इन दोनों को जमा करेंगे, 5/2 प्लस 7/4, 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा, 2 and 4, तो 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 और 2 मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, तो 4 हमारा एलसीएम आता है, तो 4 हम इस तरह नीचे लिख देंगे, फिर 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी और इसके साथ भी, 4 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 आता है, 4 को 4 पर डिवाइड करें 1 आएगा,
अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ार 10, फिर प्लस 7 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ार 7। अब नीचे आ रहा है 7, 10 और 7 ये आता है 17 और नीचे 4। इसको मैक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग 17 को नीचे 4 पर डिवाइड करें कि क्या आता है 17, इसको ज़रा 17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको 4 पर डिवाइड करके हम इस तरह करेंगे 4, तो हम लिख सकते हैं कि 4 4 ज़ार 16, यस 4 4 ज़ार 16, 1 आ गया। हम लिख सकते हैं कि 4 होल 1 ओवर 4, इस तरह 4 होल 1 ओवर 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 होल 1 ओवर 4, और इसके साथ केजीज भी लिख लें, ठीक है। तो इतने केजीज टोटल हमारे पास बनेंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आने वाले, इसकी आंसर भी ज़रा चेक कर ले। 2 होल 4 होल 1 ओवर 4, बिल्कुल ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। ये लिख दिया फैसल, दानिश सासुबनी नमूनों के जो गलत है। अच्छा, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 8 में बता रहे कि किरण परचेस्ड 4 होल 1 ओवर 2 kgs ऑफ शुगर एंड कंज्यूम्ड 2 होल 1 ओवर 4 kgs। फाइंड द मास ऑफ द रिमेनिंग शुगर। जब आप लोगों ने ये रिमेनिंग वर्ड सुने ना, तो मतलब माइनस का, एक से दूसरा माइनस करें तो रिमेनिंग आ जाए, बाकी कितना आता है, तो बाकी तो माइनस के। तो इसमें शुगर इसके पास कितने हैं, 4 होल 1 ओवर 2 kgs, इसके पास इतने शुगर है। फिर इसने कंज्यूम किया, मतलब यूज़ किया, इस्तेमाल किया, कितना इसमें से इस्तेमाल किया, 2 होल 1 ओवर 4, और फिर बाकी कितना बचा, तो मतलब जितना था उसमें से कुछ इस्तेमाल किया, तो बाकी कितना बचा, तो मतलब इस्तेमाल वाले से माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा ना। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, 30 आपने इस्तेमाल किया, मतलब किसी चीज़ पर लगा दिए, तो कितने बचे, 17, माइनस करेंगे तो माइनस वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान चीज़ है। तो हम लिखेंगे कि टोटल केजीज, केजीज यहाँ पर केजीज की बात हो रही है, टोटल मास या केजीज भी लिख सकते हैं, टोटल केजीज ऑफ शुगर। शुगर की कितनी केजीज मौजूद है, वो है 4 होल 1 ओवर 2, 4 होल 1 ओवर 2 से केजीज हमने पहले लिख दिया, तो फिर इसके बाद ना लिखें। फिर हमने कंज्यूम कितना करना है, कंज्यूम मतलब इस्तेमाल कितना करना है। अच्छा, तो द केजीज कंज्यूम्ड या द शुगर कंज्यूम्ड, जो इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ इसमें से, वो है 2 होल 1 ओवर 4, इतना केजीज इसमें से इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, इससे ये माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसको मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किस तरह करते हैं, 2 और 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ार 8, और इसके साथ ही ऊपर वाले जमा करें, तो 8 + 1 9, और नीचे 2 आ रहा है। अब इसको मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, तो 2 4 ज़ार 8 + 1 9, ये भी 9 है, और नीचे 4 है। तो यहाँ भी 2 और 4 थे, इसलिए ऊपर वाले सेम आ गए। अब हम द रिमेनिंग शुगर, द रिमेनिंग केजीज ऑफ शुगर हम फाइंड करेंगे, या द रिमेनिंग मास, जो भी आप बोलना चाहते हैं, द रिमेनिंग, अच्छा, द रिमेनिंग केजीज ऑफ शुगर, इतना कितना किलोग्राम्स बाकी बचता है। तो इस 9/2 से हम माइनस करेंगे 9/4, तो हमारा आंसर आएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 4 आता है लेकिन हम यहाँ पर कर भी लेते, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एलसीएम आता है, 4 मैंने यहाँ पर लगा दी। फिर 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, और इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करें। तो अब इस 4 को आप लोग 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 आता है। 4 को 4 पर डिवाइड करें तो 1 आएगा, एक जैसे है तो 1 आएगा। अब 2 9 ज़ार 18, फिर माइनस 9 1 ज़ार 9, तो 18 से 9 माइनस करें तो 9/4, 9 आएगा, और नीचे 4 है, मतलब 9/4 बाकी बच गया हमारा। अब इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
9 को आप लोग नीचे 4 पर डिवाइड करें, 4 2s are 8 हम लिख सकते हैं, इससे रिमाइंडर में आएगा 1, तो हम लिख सकते हैं 2 होल 1/4, इस तरह 2 होल 1/4 इस तरह जाता है, लिख सकते हैं 2 होल 1/4, इसके साथ kg भी लिख लें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियोस पसंद आ गए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए खुदा हाफिज़।